नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। प्रथम चरण आपका 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा और ये साढ़े साती आपकी अभी 2030 17 अप्रैल तक चलेगी। तो पहला जो चरण है साढ़े साती का वो आपका 29 मार्च को ख़त्म होगा और यहाँ से शनिदेव छाती पर चलना शुरू करेंगे। जब शनिदेव की पहली ढैया समाप्त होगी और वो छाती पर चलेंगे तब सोने के पाए पर चलेंगे शनिदेव। तो जो मीन राशि है जल तत्व की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है और यहीं पर आएंगे शनिदेव, यानी आपके प्रथम भाव में शनिदेव आ रहे हैं 29 मार्च से। जब आपके लग्न में प्रथम भाव में बैठ जाएंगे तो मानसिक टेंशन थोड़ा रहेगा, लेकिन कई बार परेशानियों को कम करके स्वभाव को भी ठंडा कर देते हैं। तो शनिदेव मीन राशि जो जल तत्व की राशि है, जब यहाँ पर आते हैं तो उतना बुरा फल नहीं करते जितना अन्य राशियों में करते हैं। तो मीन वालों, यहाँ पर शनिदेव की साढ़े साती के जो छाती पर चलना शुरू होगा तो उनकी दृष्टि के फल से हानि होगी, लेकिन प्रथम भाव में बैठेंगे तो उसके कारण आपको हानि नहीं होगी, पर उनकी दृष्टि आपके लिए थोड़ा मुश्किल देगा। तो जो दूसरे फेज का साढ़े साती है, छाती पर चल रहा है, तब आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा, चलिए पहले ये समझते हैं। तो शनिदेव तीसरे घर को प्रभावित करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का, छोटे भाई का, आपके कॉन्फिडेंस का होता है, तो इसी संबंधित फल की परेशानी होगी, या कह सकते हैं कि आपको आपके कंधों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है। आपके भाई के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, पराक्रम में थोड़ी कमी आ सकती है, या आप फील करेंगे कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना करें। अब शनिदेव जब प्रथम भाव में बैठेंगे तो सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, तो जब सप्तम भाव को देखेंगे तो यहाँ से संबंधित फल को खराब कर देंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में विष है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तब तालमेल बिगड़ेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। शनिदेव का गोचर के कारण 10वीं जो दृष्टि है आपके दसम भाव पर है। अब दसम भाव आपके कारोबार का होता है, तो आपका जो लाइफ का, जहाँ से आपके पैसे आ रहे हैं, आप जो काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यापारी भाई हैं, आप कारोबारी भाई हैं, तो उस फल को थोड़ा स्लो कर देंगे। तो कारोबार में थोड़ी सी मंदी आपको दिख सकती है, यानी उम्मीद के मुताबिक उतना फल नहीं मिलेगा। तो थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, कारोबार को थोड़ा स्लो करेंगे, प्रगति को थोड़ा सा रोक देंगे, अवरोध डालेंगे, तो कार्यस्थल पर आपका प्रभाव भी थोड़ा कम होगा। लेकिन एक चीज़ है, आप जो भी मेहनत करते हैं, आप काम करते हैं, किसी और को उसका क्रेडिट मत दीजिएगा लेने, क्योंकि ऐसा होगा कि आप खुद से चीज़ों को छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी बाद में। तो छाती पर चलना शनिदेव का जो दूसरी ढैया है, जिसको कह सकते हैं, वो 23 फरवरी 2028 को पूर्णतया समाप्त होगी। तो आपके ऊपर तीसरी ढैया इसके बाद से चलेगी। लेकिन जो यहाँ मीन वालों, आपके प्रथम भाव में जो शनिदेव बैठे हैं और ये छाती पर चल रहे हैं, तो शनिदेव की छाती पर चलना सबसे मुश्किल समय होता है। हालांकि शनिदेव स्वास्थ्य संबंधी हल्की फुल्की समस्या इस समय देते नजर आएंगे। अपना ख्याल रखें, नियमित रूप से दवाइयाँ लें, योगा एक्सरसाइज करें, चरित्र हनन का प्रयास करें होगी। तो अपने चरित्र को पावन बनाए रखें, कोई भी इलीगल कार्य ना करें। रिश्तों में दरारें हो सकती हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा। मानसिक टेंशन से बचने के लिए शिव जी की आराधना करें तो मुश्किलें कम होंगी। इस दौरान आप सफलता पाने में लगेगा आपको कि मुश्किलें आ रही हैं, पर घबराइए मत, मेहनत से सफलता आपको जरूर मिलेगी। कुछ आपको लगेगा जैसे आप उड़ना चाह रहे हैं पर पंख बंधे हैं, यानी इस समय स्लो स्लो सब कुछ होगा, तो आप थोड़े से हर्ट हो सकते हैं। हालांकि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। पहला भाव स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। नियमित रूप से योगा एक्सरसाइज कीजिए, अपना ख्याल रखें, किसी भी तरह का संक्रमण से बचें। यानी जब भी आप
भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क वगैरह लगाइए, अपना केयर कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और मानसिक टेंशन से बचना होगा। मन में कुछ चीज़ों को लेकर भय हो सकता है, इससे बचें। ये भय आपका परमानेंट नहीं होगा, बल्कि ये भय भ्रम के तरह होगा। तो इन चीज़ों से बचना होगा। इसमें आपकी सोच, आपके कार्य करने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता बनाना बहुत आवश्यक है। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? रोज शाम के समय ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और अगर ज़्यादा परेशानी हो तो छाया दान 3 शनिवार कर दीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।